मेरे पास आओ मेरे बच्चों, एक कहानी सुनाऊं। कहानी कहानी से याद आती है हमको अपनी नानी। हम्म नानी की कहानियां, मजेदार कहानियां। हम्म तो बच्चों, चलें कहानी की ओर। तो चलिए। बहुत सुंदर गांव में एक भला हाथी रहता था। सारे गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। और जानते हो उस हाथी का नाम क्या था? उसका नाम था गजापति कुलापति। सब बच्चे उसके साथ खेलते थे। बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसके साथ बहुत मजे करते थे। उसकी इतनी लंबी नाक, इतना बड़ा शरीर, पर वो दिल का बहुत नरम और बहुत ही अच्छा, बहुत ही भला हाथी था। और आप सब जानते हैं कि अगर हमारी हमारी नाक तो बहुत छोटी है, तो अगर हमें जुकाम होगा तो हमें छोटी छींक आएगी। अगर लंबी नाक वाले को जुकाम होगा तो कैसी छींक आएगी? लंबी। तो चलें आगे। बहुत तेज बारिश आई, छम 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 छम। और गजापति कुलापति उस बारिश में भीगता रहा, भीगता रहा, भीगता रहा। जब बारिश होती है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने घर में बैठते हैं, छाता लेते हैं। पर इतने बड़े से हाथी के लिए छाता और इतना बड़ा घर बहुत मुश्किल था। अब क्या था? सारी रात भीगता रहा गजापति कुलापति। और जब हम बारिश में भीगते हैं तो हमें क्या होता है? जुकाम। और हम क्या करते हैं? छींक मारते हैं। कैसे? अच्छी अच्छी। अपनी जरा नोज को टच करो, अपनी नाक को टच करो। ये तो बहुत छोटी सी है, इसलिए छोटी सी छींक है। हम गजापति कुलापति की नोज को देखेंगे, इतनी बड़ी नाक और इतनी बड़ी छींक होगी इसकी। अब कोई हम छींक मारेंगे तो अच्छी, और जब गजापति कुलापति छींक मारेगा तो अब केले वाले आया और केले वाले ने कहा, गजापति कुलापति केले खा लो। अब गजापति कुलापति ने जैसे ही अपना मुंह खोलना चाहा, बहुत जोर से उसको एक छींक आई। सारे केले हवा में उड़ गए, साथ में केले वाले को भी उड़ा दिया। और केले वाला जाके गिरा डाकिए के ऊपर, और डाकिया गिरा गाय के ऊपर, और सब भागने लगे। ये क्या हो गया? गजापति कुलापति को बहुत बुरा लगा। ये सारे मेरे दोस्त हैं और मैंने ये क्या कर दिया? लेकिन उसने जान के नहीं किया था, तो उसने सोचा चलो मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ। तो जैसे ही वो उनके पास गया, केले वाले के पास, डाकिए के पास और गाय के पास, जैसे ही वो अपना मुंह वो खोलने लगा, अब तो क्या बात थी! केले वाला है इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा जितनी तेज वो भाग सकता था। डाकिया उतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा जितनी तेज वो भाग सकता था। गाय ने भी जल्दी 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 से अपनी दौड़ लगाई, क्योंकि वो सब डर गए थे। किससे? गजापति कुलापति की छींक से।
अब गजापति कुलापति बहुत उदास हो गया कि मेरी वजह से इन सबको इतनी तकलीफ हुई, और अब मैं माफी भी नहीं मांग पाया, अब मैं क्या करूं। तो उसने अपने आप को एक दीवार के पीछे छुपा लिया। अब रात हुई, गजापति कुलापति ने छींक मारी। कैसे? अ अ अ अ अ अ छू। फूल वाली ने दर्जी से कहा, क्या ये कोई बिजली गिरी है? नहीं। क्या ये किसी कुत्ते की आवाज है? नहीं। क्या शेर आया है? नहीं। पर ये तो था गजपति कुलपति की छींक की आवाज। अब इस छींक ने तो सबकी नींद उड़ा दी और सब सोचते हुए वापस अपने घर सोने चले गए। अब अगले दिन गजापति कुलापति आया और वो बिल्कुल ठीक था, और सब बच्चे उसके साथ खेलने लगे, सब उसे बहुत प्यार करने लगे। तभी वहां पर दादी माँ आई और दादी माँ ने कहा, अब मैं सोच रही हूँ कि हम गजापति कुलापति के लिए एक बड़ा सा घर बना लेते हैं, जिससे उसे बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा और उसको फिर से जुकाम नहीं होगा। कल रात हम सो नहीं पाए क्योंकि गजापति कुलापति ने छींका और हम सब डर गए थे। क्या आसमान गिर गया है? क्या हो गया है? तो सब राजी हो गए। सबने मिलके, दर्जी ने, केले वाले ने, फूल वाले ने, सब ने मिलके एक बहुत सुंदर सा गजापति कुलापति के लिए घर बनाया। अब तो गजापति कुलापति बारिश में नहीं भीगेगा। अब किसी को छींक आएगी तो ऐसे आएगी, आचू। गाय छींकेगी तो आचू, लेकिन कोई ऐसे नहीं छींकेगा, आ आ आ आ आ आ छू। क्योंकि अब गजपति कुलापति के लिए बड़ा सा घर बन गया है और वो बारिश में नहीं भीगेगा। और बच्चों, अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो आप सबको बारिश में नहीं भीगना है, नहीं तो गजापति कुलापति की तरह आपको भी जुकाम हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे गजापति कुलापति की तरह? आ आ आ आ आ, आ